बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले टॉपिक्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते रहे हैं और उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स को भी हमने डिस्कस किया है। तो आज हम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन की ही एक प्रैक्टिकल जो है वो एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये डैम्प्ड ऑसिलेशन डेली लाइफ में हमने इसको काफ़ी ऑब्जर्व करते हैं। हम मोटरसाइकिल या गाड़ी जब किसी भी टूटे हुए रोड पे किसी खड्डे में लगती है तो वो बाउंस करती है, और बाउंस करने के बाद फिर रोड जो है वो नॉर्मल होता है, प्लेन होता है, तो उसके ऊपर नॉर्मल चलना शुरू कर देती है। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ये ऐसा क्यों होता है कि वो बाउंस करके तो फिर नॉर्मल कैसे हो जाती है? इसके पीछे टेक्निक ये है कि उस गाड़ी या मोटरसाइकिल में शॉक एब्जॉर्बर होता है। शॉक एब्जॉर्बर नाम से ही आपको समझ आनी चाहिए कि ये एक ऐसा पार्ट है उस मोटरसाइकिल का या गाड़ी का जो शॉक को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि कोई झटका लगेगा तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब करता है? अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, अभी आप अपने मोटरसाइकिल में खास तौर पे, तो उसके जो फ्रंट व्हील या बैक व्हील्स होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं ये शॉक्स। जब हम गाड़ी पे बैठते हैं और उसको ऊपर नीचे पुश करेंगे तो हमें उनकी जो है वो वाइब्रेशन भी फील होगी। तो बेसिकली होता क्या है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन उनमें प्रोड्यूस होती है जैसे ही वो किसी भी रोड के खड्डे में लगेगी गाड़ी, तो शॉक जो है वो वाइब्रेट करेंगे और वाइब्रेशन आहिस्ता आहिस्ता उनकी रिड्यूस होती है, और जैसे ही गाड़ी नॉर्मल रोड पे आती है तो वाइब्रेशन उनकी ख़त्म होने से गाड़ी जो है वो फिर अपनी नॉर्मल कंडीशन में जो है वो आ जाती है। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन बेसिकली होती क्या है? ये ऑसिलेशन मतलब वाइब्रेशन। तो ये ऐसी वाइब्रेशन है जो किसी रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में प्रोड्यूस हो। रेजिस्टिव फोर्स मतलब ऐसी फोर्स जो उस वाइब्रेशन को रोकना चाहती है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टिव फोर्स। पीछे जो हमने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं ना, उन एग्जांपल्स में हमने उनको आइडियल सिचुएशन में इस तरह से लिया था कि हमने कहा था कि जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है उसमें जो मैस है बॉडी का वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस सरफेस पे मूव कर रहा है। इसी तरह से जो पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा था उसकी वाइब्रेशन भी जो है वो उसमें भी एयर अपनी फ्रिक्शन का रोल नहीं प्ले कर रही, ये हमने उसमें जो है वो एज्यूम किया था। इसी तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी फ्रिक्शन को हमने इग्नोर किया था, जबकि प्रैक्टिकली रियलिटी में फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करती है और ऑसिलेशन को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करती जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं। फिगर में ये वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट लिया गया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है वो टाइम लिया गया है, और ये जो कर्व आपको नज़र आ रही है ये वाइब्रेशन की कर्व है एम्पलीट्यूड की, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम रिड्यूस होती जा रही है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट में कमी आती जा रही है। मतलब कि हवा के वाइब्रेशन जो है वो कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि वाइब्रेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। इसको फिर हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। रियलिटी में जितनी भी ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस ही होती हैं। कहते हैं द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशन। द फ्रिक्शन रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ the oscillations because as the time passes the mechanical energy of the system is dissipated। कहते हैं जैसे जैसे टाइम गुजरता है सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी डिसिपेट होती जाती है, मतलब ज़ाया होती जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन एंड हेंस एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस, जिसकी वजह से फिर हम कहते हैं एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता जा रहा है। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसकी? जो मैंने आपको बताया है, शॉक एब्जॉर्बर इन द ऑटोमोबाइल आर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। इसके अलावा मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। रियलिटी में जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है वो भी डैम्प्ड ऑसिलेशन की एग्जाम्पल है। होपफुली बेटा आपको इसकी समझ आई होगी। अगले लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।